तो हेलो गाइस, आपका इलेक्ट्रिशियन वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि केसिंग की फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो हम इस केसिंग की फिटिंग के लिए हमें केबिन में वायर डाल रहे हैं और इस केसिंग को अच्छी तरीके से लगा के और वायर का कनेक्शन करके इस वायर को हम अच्छी तरीके से प्लस माइनस देख के अच्छी तरीके से जोड़ देंगे और इसमें टेपिंग कर देंगे। टेपिंग करने के बाद में हम इसको इस स्ट्रिप के अंदर लेंगे। ये केसिंग है, इसको अच्छी तरीके से मेंटेन से काटें बिल्कुल सीधी, और हाथों के जो अंगूठे होते हैं इनकी मदद से बिल्कुल टाइटली इसको लगाएंगे और वायर को अच्छी तरीके से हम कस देंगे। वायर को कसने के बाद में हम इसको वायर को अंदर डाल के नीचे तक हम बिल्कुल नाप के काट लेंगे और केसिंग को अच्छी तरीके से काट पीट के अच्छी तरीके से वायर को अंदर डाल के इसकी अच्छी तरीके से देखेंगे किस तरीके से वायर जा रहा है, और मुक्के की मदद से इसको ठोक ठोक के इसको बिल्कुल लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में हम इसके कनेक्शन को नीचे बोर्ड तक लेके अब ये हमने जो बाहर का बोर्ड कनेक्शन लिया है इसका हम कनेक्शन करेंगे। पहले एक ट्यूबलाइट हमें यहाँ लगानी है, तो हम ट्यूबलाइट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ स्क्रू और पेच की मदद से केसिंग को लगाएं, क्योंकि ये इतना बेनिफिट रहता है। आप कील ठोकते हो तो कील क्या निकल जाती है, पेच ग्रिप बना के रखते हैं, तो पेच लगाना ज़रूरी है। पेच लगाएं, परफेक्ट काम मिलेगा, फिनिशिंग भी आती है, सीधी रहती है स्ट्रिप। इस तरीके से ट्यूबलाइट का हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया और यहाँ पर हमने ये लगा दिया है। अब हम यहाँ के सारे कनेक्शनों को लेंगे और इनको अलग अलग कर लेंगे। न्यूट्रल फेस को हम अलग अलग करके न्यूट्रल को हम एक जगह कॉमन कर लेंगे, बीच में वायर में कट लगाकर हम यहाँ पर इनकी वायरिंग कर लेंगे और यहाँ पर टेपिंग कर देंगे। टेपिंग करना ज़रूरी है। और फिर हम स्विच बोर्ड लेंगे 8 मॉड्यूलर का और इसके अंदर हम फिट करेंगे। ये हमने वायर फेस का ले लिया है और ये 8 मॉड्यूलर का बॉक्स है जिसको हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ऊपर वाले टर्मिनल में हम सारे जो हैं ये पहले न्यूट्रल हम लगाएंगे। न्यूट्रल लगाने के बाद हम फेस लगाएंगे। फेस लगाने के बाद हम हाफ फेस लगाएंगे जो ऊपर वाले टर्मिनल में लगते हैं, और जो फुल फेस है वो नीचे वाले टर्मिनल में लगते हैं स्विचों के। जो स्विच के अंदर एक पूरा छिला हुआ वायर डालना ज़रूरी है। इसको अच्छी तरीके से कस सकते हैं और कसने के बाद में हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर ये सप्लाई बंद है, हम इसको ऊपर जाके चालू करेंगे। तो हम अभी ऊपर चलते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आने थोड़ा हमें क्या है लेट के आना पड़ रहा है, क्योंकि यह प्लाईवुड की छत है। हमने यहाँ पर आके चेक किया तो पता लगा कि यहाँ से वायर शॉर्ट है, तो हमने दूसरे वायर में इसका कनेक्शन दिया। मैंने नीचे से आवाज़ देकर पूछा कि जो सीरीज हमने बल्ब लगाया है उस बल्ब में बल्ब चल रहा है या ग्लो कर रहा है, तो बोलते हैं कि अभी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फिर इसको चेक करा, मैंने लगाया और पूछा कि जला, बोले हाँ जल चुका है बल्ब, अब सही तरीके से वर्क कर रही है सारी चीज़ें। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट किया और कनेक्शन करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से फिट किया। और इसमें टेपिंग वगैरह भी करना ज़रूरी है, क्योंकि MC बॉक्स में अगर टेपिंग नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। तो हम एक बार और चेक करेंगे, बिल्कुल ओके है। अब हम सारी लाइटें बंद कर देंगे और यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया है और अच्छी तरीके से वायरिंग कर दी है। वायरिंग करने के बाद में इसको हमने MCB में फिट कर लिया है। MCB सेफ्टी डिवाइस है, ये ज़रूरी रहता है। इसकी टेपिंग कर देंगे। हमने इसकी टेपिंग कर दी है और हम नीचे आके चेक कर दिया तो सब चीज़ ऑल ओवर वर्क कर रही है। तो हम अब इसके कनेक्शन करते हैं, किस तरीके से इसके कनेक्शन करेंगे। हमने न्यूट्रल को एक जगह लिया और फेस को एक जगह लिया। हम पहले सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और वायरों को निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा वायर है इसके अंदर। हमने चेक किया, बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है ये फेस, और ये न्यूट्रल और फेसों का कनेक्शन हम करेंगे। पहले हमने एक नोब लिया, नोब लगाने के बाद में सॉकेट के साथ में एक न्यूट्रल को जोड़ दिया है। न्यूट्रल को जोड़ने के बाद में हमने न्यूट्रल को जोड़ा और हमने जो बाहर स्विच बोर्ड लगाया था उसका न्यूट्रल हमने यहाँ पर लिया है। न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद में हमने इसमें टेपिंग कर दी है। टेपिंग करने के बाद में हम इसको अब कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में हमने ऊपर जो न्यूट्रल लिया है उस न्यूट्रल को ऊपर हम जोड़ देंगे। ये हमने न्यूट्रल पर जोड़ दिया है। इसके अंदर एक छोटा सा वायर था, उससे कोई इशू नहीं है, हम इसको लगा देते हैं इजीली, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हम इलेक्ट्रिशियन है, करंट हमें लगता नहीं है। ये अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पर कस दिया है। आप देख सकते हो कितना छोटा वायर है। यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी दिक्कत ना लें। इसका क्या है, आप टेप को थोड़ी लंबी तोड़ के और आराम से बिल्कुल बीच में फंसा के और बिल्कुल इजीली लगा सकते हो टेस्टर की मदद से। इससे क्या है, आपको कोई करंट नहीं लगेगा। ये आपके सेफ्टी डिवाइस है ना। तो इसके अंदर टेप लगा दी अच्छी तरीके से और इसको प्लास की मदद से हमने थोड़ा टेप को टाइट कर दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। करंट बिल्कुल फ्लो बढ़िया कर रहा है।
करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने इसको फेस के अंदर अब कनेक्ट कर दिया है, फेस का तार, और हम इसकी भी टेपिंग कर देंगे। इसकी टेपिंग करने के बाद में हम अब इनके हाफ फेस को कनेक्ट करेंगे। हाफ फेस को कनेक्ट करने के बाद में ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो हमने पहले फर्स्ट सप्लाई को लगाया जिसमें अपना फ़ैन ऑन हो चुका था, और जब हम सेकंड सप्लाई लगाते तो हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। सारी सप्लाई लगने के बाद ये चालू रहने वर्क हो जा रहा है। आप जो एक्स्ट्रा वायर है उनको काट के और उनकी टेपिंग करके कहीं बोर्ड में ही रख दें, क्योंकि ये अदरवाइज़ कभी काम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बॉक्स में वायर हो फालतू हो, उनको फालतू ना समझे, उनको अच्छी तरीके से टेपिंग करके वे किसी के सर्किट में करंट ना लगे, इसलिए उनको अलग करके अच्छी तरीके से बोर्ड को पैक कर दीजिए। सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखिए। वर्क करते समय आप ग्लव्स जरूर पहनें और पेच कस दें। पेच कसने के बाद में इसको अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर फिट कर लिया है। तो वहाँ पर क्या है, जो छोटे पेच थे वो कस नहीं रहे थे, तो हमने दोबारा दूसरे पेच लिए और दूसरे पेचों को हमने कसना चालू किया। कस के हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, पैक हो चुका है। तो हम आप दिखा सकते हैं कि हमने केबिन की फिटिंग पूरी कर दी है। अब बाहर का बॉक्स भी हम पैक कर देंगे और यहाँ की सप्लाई को ऑन करेंगे और हम चेक करेंगे। अब सब चीज़ें बिल्कुल ओके काम कर रही है। यहाँ का भी फ़ैन ओके काम कर